इज गिवन इन दिस फॉर्मेट, पैराबोला ऐसे फॉर्मेट में, ओके तो इसका क्या पूछा उसने, लेटेस्ट रेक्टम लेंथ। तो डोंट वरी, इसको फिलहाल एक काम करते हैं, बस ऐसे ट्रीट कर लेते हैं बच्चों। ये चलेगा क्या? ये जो पूरा कचरा है, द एंटायर थिंग, वी डोंट रियली केयर अबाउट दिस थिंग, इसको बी बोल देता हूँ, और ये जो पूरा कचरा है इसको कैपिटल ए बोल देता हूँ, क्योंकि फॉर्मेट तो यही है ना, बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर। तो अब ये प्रॉपर फॉर्मूला दिख रहा है, मतलब प्रॉपर पैराबोला टाइप दिख रहा है कि वाई इज क्वाड्रेटिक इन एक्स। तो कितने बच्चों को याद आ रहा है कि क्वाड्रेटिक जब भी बनता था, पहले एक माइनस ए कॉमन निकाल लेता हूँ मैं बच्चों, माइनस ए कॉमन निकालूंगा तो और अच्छा फॉर्मेट में दिख जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब एवरीवन नोज दैट एक्स स्क्वायर का टर्म है, लीनियर टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म एडजस्ट करके क्या मिल जाएगा, इफ यू एडजस्ट अ कांस्टेंट टर्म, मतलब बी स्क्वायर बाय 4a², परफेक्ट स्क्वायर बनाना याद आ रहा है ना, तो एक ऐसा टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट करो सो दैट परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वो दिख रहा है हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर बाय 4a² इज द टर्म दैट वी नीड टू एडजस्ट। तो देखो ओवरऑल क्या बन रहा है, ये तीनों टर्म्स क्या बन जाएंगे बच्चों, ये तीनों टर्म्स, इफ यू पे क्लोज अटेंशन टू दिस, तो ये तीनों टर्म्स हैं x माइनस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, प्लस फिर ये और इंटू ये क्या बन चुका होगा, प्लस बी स्क्वायर बाय 4a, ऐसा टाइप का। तो बस मैंने बच्चों देखो फॉर्म, ये पैराबोला को किस फॉर्मेट में लिखा है, y माइनस बी स्क्वायर बाय 4a इक्वल्स टू माइनस ए टाइम्स एक्स माइनस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, ऐसे फॉर्मेट में लेके आया हूं। अंत तुम्हें याद है कि यार ऐसे फॉर्मेट में लाना जरूरी है, व्हाट इज दैट फॉर्मेट, अरे नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, अरे यार जीसस, एक सेकंड रुको, अरे यार उल्टा लिख दिया मैंने, मतलब सही लिखा है बट मेरे को ऐसे लिखना जरूरी है। देखो मैं बता देता हूँ कैसे, कि ऑफकोर्स पहले इधर लेके आओ, y माइनस बी स्क्वायर बाय 4a इज माइनस ए टाइम्स एक्स माइनस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, बट फिर इसको इधर ट्रांसफर करो, क्योंकि देखो एक्चुअली में तुम्हारा पैराबोला जब कंपेयर करते हो, हाँ अब देखो, अब ये किससे कंपेरेबल, मतलब ये किस फॉर्मेट में लाया हूं बस मैं, द एंटायर, ये जो भी कचरा अपन ने जो भी किया है, ये किस फॉर्मेट में लाने के लिए किया था इतना मेहनत, दिस हैज कम इन द फॉर्मेट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x टाइप दिख रहा है ना, आप जल्दी बताओ। तो व्हेन अ पैराबोला इज इन द फॉर्म y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, नाउ यू नो हाउ टू कंपेयर एंड एवरीथिंग। तो उसने खाली वैसे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ही पूछा है, तो लेटेस्ट रेक्टम लेंथ यहाँ पे फिलहाल 4a, मतलब कंपेयर करके क्या बन रहा है, 1/a ना, लेंथ है तो उसको पॉजिटिव लो, सीधे कंपेयर करके लेंथ इज 1 बाय कैपिटल ए, और कैपिटल ए को मैंने क्या ज्यूम करा था, दिस वाज कैपिटल ए, तो ये आंसर आ रहा है बच्चों, 2 μ² cos स्क्वायर अल्फा बाई जी, चलेगा? और कुछ नहीं करना था, बस परफेक्ट स्क्वायर बना के कंपेयर ही करना था, ओके। देन 18, so what about 18th sum, AB and AC are tangents to the parabola y square equals to 4x, okay, तो AB and AC are tangents to the parabola y square equals to 4x, तो ऐसा कुछ दिया होगा apparently। If L1, L2, L3 are lengths of perpendiculars from A, B and C to any tangent on parabola, then L1, L2, L3, ठीक है, ओके, तो इसको अपन मान लेते हैं यार। अगर इसको ट्रिकी तरीके में, मतलब इसको ट्रिकी तरीके से करना हो तो मैं बता देता हूँ, अदरवाइज नॉन ट्रिकी तरीका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लेंदी होगा, मतलब। तो देखो ट्रिकी तरीका होता हाउ टू गेट इजीली आंसर, एक काम करो, उसने बोला है कि एनी टेंजेंट ऑफ पैराबोला, बोला उसने, फ्रॉम ए बी एंड सी पुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू एनी टेंजेंट ऑफ द पैराबोला। तो एक काम करते हैं ना, सिंस एनी टेंजेंट बोला है, तो अपन अपने कन्वीनियंस के लिए क्या ले लेते हैं बताओ, अपन अपने कन्वीनियंस के लिए ले लेते हैं, लेट दैट x plus c, नक को ये वाला टेंजेंट ले लूं तब भी चलेगा ना, क्योंकि अपेरेंटली जो आंसर आने वाला है इट इज इनवेरिएंट ऑफ विच टेंजेंट यू टेक, कोई सी भी एक टेंजेंट लेना, तो जनरल टेंजेंट से बेटर है कि स्पेसिफिक ले लो, क्योंकि आंसर निकालना है बस मुझे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर ये डायग्राम है तब भी हमारा आंसर वही आना चाहिए जो जनरल डायग्राम होता टाइप, मतलब कोई सी रैंडम टेंजेंट लेता, तो देखो अब आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, ए बी सी से परपेंडिकुलर लेंस डाली है ऐसा, L2 और C से L3 है ना, तो अब उसने पूछा L1 L2 L3 क्या हो जाएंगे, AP है GP है फलाना और ढिमका,
तो अगर तुम टेंजेंटेड वर्टेक्स बोल रहे हो तो टेंजेंटेड वर्टेक्स बेसिकली y एक्सिस ही हो गया ना फिलहाल, तो है ना, Yes, sir. बेसिकली y एक्सिस। तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, x कोऑर्डिनेट, है ना। तो अगर मैं इसको T1 और T2 बोलता हूँ, लेट्स से इफ आई हैड टेकन B एंड C as T1 T2, तो A का सबको याद है A क्या होता था, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट T1 एंड T2, याद आ रहा है। Yes, sir. तो L1 एक्चुअली x कोऑर्डिनेट ऑफ B, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ B मतलब ये, L3 मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ C मतलब ये, और L2 क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ A, चलेगा। L2 इज टेक्निकली x कोऑर्डिनेट ऑफ A, y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो क्या दिख रहा है, यू कैन सी L2 स्क्वायर इज L1 L3, यस और नो। तो इसका मतलब है कौन सा बार आंसर आ रहा है, ए ऑप्शन, देख लो एक बार, ठीक है। नहीं तो तुम अगर जनरल टेंजेंट लेते ना, तो L1 L2 L3 तुम्हें प्रॉपर्ली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ता, फिर वो बहुत कचरा होता। तो जस्ट फॉर सेक ऑफ फाइंडिंग आंसर दिस इज द इजियर वे, ऐसे बिल्कुल करना अलाउड है और बिल्कुल सही है, ठीक है। देन 22, so what about 22nd sum, the equation of locus of a point which moves so as to be equidistant from point a comma 0 the y axis, इसमें क्या हुआ है, पैराबोला ही आ जाएगा। locus of a point px comma y which moves such that it is equidistant from a point a comma 0 and y axis, तो आंसर आ गया ना। डिस्टेंस फ्रॉम a comma 0 क्या बन जाएगा, बट डिस्टेंस फ्रॉम y axis क्या हो जाता है, द x कोऑर्डिनेट, ओके। तो बस इसको स्क्वायर कर दो, खत्म। तो यही तुम्हारा आंसर है, वाई स्क्वायर इक्वल टू जो भी आ रहा है, दैट्स इट, ओके। उसके बाद क्या क्या ऐड करना है, 34 37 मैं कर देता हूँ ऐड, नो प्रॉब्लम। 22 हो गया, फिर उसके बाद 30, डायरेक्टली 30 32, तो 30 देखते हैं बच्चों। व्हाट अबाउट 30th सम, इफ 3 पॉइंट्स E F and G are taken on the parabola y square so that their ordinates are in GP, ओके चलो। तो 3 पॉइंट्स E F and G are taken, ठीक है। तो लेट दिस पॉइंट्स बी T1 T2 एंड T3, तो इनके ऑर्डिनेट्स बच्चों जीपी में है। ऑर्डिनेट्स मतलब y कोऑर्डिनेट्स, तो 2a T1 2a T2 2a T3 ये तीनों पॉइंट्स जीपी में, ऐसा उसने बोला है। यस तरुण, दिस इज 1B, ये जीपी में, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसा कुछ दिया हुआ है 4a स्क्वायर T2 स्क्वायर इज ऑल्सो 4a स्क्वायर T1 T3, मतलब T2 स्क्वायर इक्वल टू T1 T3 ऐसा गिवन है, राइट। और ये अगर ट्रू है देन द टेंजेंट सेट ENG, टेंजेंट सेट ENG मतलब टेंजेंट सेट T1 एंड T3, तो टेंजेंट सेट T1 एंड T3 कहाँ मीट करते हैं बच्चों, टेंजेंट सेट T1 एंड T3 इंटरसेक्ट एट, ये तो हमें पता है अच्छे से, a T1 T3 कॉमा a T1 प्लस T3, है ना। जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, a T1 T3 को ध्यान से देखो, a T1 T3 को आई कैन ऑल्सो राइट इट एज इस वाले पर्टिकुलर एक्स कोऑर्डिनेट को, इसको मैं a T2 स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि T1 T3 T2 स्क्वायर। तो ये जो इन दोनों का जो टेंजेंट्स है टेक्निकली कहाँ पे मीट कर रहे हैं, टेंजेंट्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इस सेम एज f का एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब सेम वर्टिकल लाइन पे f का एक्स कोऑर्डिनेट और इंटरसेक्शन पॉइंट का f कोऑर्डिनेट सेम है, f का x कोऑर्डिनेट और इंटरसेक्शन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम है, चलेगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका देन, इंटरसेक्ट ऑन द एब्सिस ऑफ f, एब्सिस ऑफ f मतलब ऐसे ही है, ठीक है। नहीं, एब्सिस ऑफ f बोल, सेम एब्सिस ऑफ f मतलब, हाँ ठीक है यार, सेम x कोऑर्डिनेट है, राइट। तो सी आंसर होना चाहिए। 30 के बाद कौन सा है, कहाँ गया, अच्छा ये रहा, 32 34 36 32 32 क्या बोल रहा है बच्चों, in a triangle ABC area 5a square is inscribed in the parabola such that vertex A lies at the vertex of parabola and BC is a focal chord, okay। तो ये वर्टेक्स मतलब ओरिजिन ही हो गया एक तरीके से ABC, और ये फोकल कॉर्ड है बच्चों। तो अगर ये T है मतलब ये सबको याद होगा,
अगर ये AT स्क्वायर कॉमा 2AT है तो दिस विल बी A/T स्क्वायर कॉमा माइनस 2A/T इफ यू रिकॉल T1 T2 -1 ना, तो ये पॉइंट T है तो ये -1/T है और ये हो जाएगा 0 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो सबको याद है ना, अगर एक पॉइंट ओरिजिन है मतलब इफ वन ऑफ द वर्टाइसेस इज 0 0 तो एरिया ऑफ ट्राइंगल खाली ये बचता है। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर x3y3 0 0 है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सिंपल जो स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला था कि इफ ऑल थ्री वर्टाइसेस आर गिवन देन हाउ डू यू फाइंड एरिया, वही, बट x3y3 इसमें 0 ही है तो सीधा आंसर ये आ जाएगा x2/1 माइनस x1/2। तो x1 इंटू y2 तो दिस इंटू दिस क्या बन रहा है -2a² माइनस x2/1 तो दिस इंटू दिस तो वो क्या बन जाएगा 2a²/t। so it is coming out to be a² t plus 1/t, but that area is already given as 5a². In the question it is given 5a². all right, so I think t plus 1/t की वैल्यू is 5। तो उसने क्या मांगा है देवास फॉर लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। कितने बच्चों का याद आ रहा था कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड मैंने बचपन में ही स्टार्टिंग के सेकंड लेक्चर में ही बता दिया था कि दिस इज द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड फ्रॉम टी, दिस इज द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड फ्रॉम टी। तो सीधे उठा के पिच कर दो यहाँ पे, ये हो गया, सॉरी 25a, दिस इज द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, सिंपल। उसके बाद 34 क्या हुआ, एक सेकेंड होल्ड करो बच्चों। हाँ एनीवे 34 क्या कर रहे थे अपन, फॉर द पैराबोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो ये तो सबको याद हो जाना चाहिए यार, ये अपन कैसे करते थे, y² माइनस 12y प्लस 20 इज माइनस 8x। तो इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो ये y माइनस 6 का होल स्क्वायर दिख रहा है साफ साफ, तो यू मस्ट हैव एडेड 16 ऑन बोथ द साइड्स। तो इसको प्रॉपरली ऐसे लिख दो, चलेगा। तो दिस इज प्रॉपरली y² इक्वल्स टू 4ax, और अगर ये y² इक्वल्स टू 4x है तो उसने इसमें क्या पूछा है, इसका वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स तो सबसे पहले निकल जाता है, दोनों x और y को 0 रख दो, तो x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 6, ये तो वर्टेक्स है। तो आई थिंक ये तो करेक्ट आए। फोकस कैसे निकलता है, फोकस इज कैपिटल X इज a एंड कैपिटल Y इज 0, तो 2 माइनस x इज 2 एंड कैपिटल Y मतलब y माइनस 6 इज 0। तो आई थिंक 0,6 वर्टेक्स भी आ गया। तो फिर कौन सा ऑप्शन है, एक्सिस या फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम लेंथ इज 4a विच इज 8, तो आई थिंक नॉट करेक्ट के लिए ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है, सिंपल। फिर 36 if the vertex of the parabola is 2 2 and the coordinates of extremities of लेटस रेक्टम, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं, अगर वर्टेक्स है 2,2 और लेटस रेक्टम का एक्सट्रीमिटीज है -2,0, अच्छा y कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है, सॉरी, एक्चुअली देखो ऐसा टाइप का है, वर्टिकल पैराबोला है, क्यों, क्योंकि ये -2,0 है और ये 6,0 है। दीज आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम, दीज आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो लेटस रेक्टम हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एक्सिस वर्टिकल लाइन होगी, ऐसा टाइप का। और वर्टेक्स क्या गिवन है 2 2, ठीक है, काम ही बन गया। तो उसने क्या पूछा वैसे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए मुझे फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकालना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहली बात, फोकस तो मिड पॉइंट होता है एक्सट्रीमिटीज का, तो फोकस क्या मिल गया 2,0, ऑलराइट। तो ये डिस्टेंस कितना है बच्चों 2 यूनिट्स, तो इसी से 2 यूनिट्स नीचे कौन लाई करेगा, इसी से 2 यूनिट्स नीचे, तो वर्टेक्स मेरा था, वर्टेक्स अगर 2,2 है तो इसी से 2 यूनिट्स नीचे, नहीं नीचे क्यों, इट कैन बी 2 थिंग्स, सॉरी मैं इनफैक्ट उल्टा कर रहा हूँ, मैंने गलत डायग्राम बनाया है क्या, क्योंकि वर्टेक्स 2,2 बोला है, अच्छा मैंने अभी भी गलत डायग्राम बनाया, वर्टेक्स टेक्निकली 2,2 ऊपर आना चाहिए, तो ये एक्चुअली वर्टिकल पैराबोला तो है बट ऐसा वाला वर्टिकल पैराबोला, इट इज वर्टिकल आई नो बट ऐसा वाला है, नाउ एवरीथिंग विल मेक सेंस। तो ये है -2,0, ये 6,0, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसके जस्ट वर्टिकल वाला वर्टेक्स 2,2, करेक्ट, अब सही है। तो अगर वर्टेक्स 2,2 है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, ये है, थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, हाँ ये, तो फोकस क्या बन रहा है, फोकस इज मिड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज -2,0 6,0, तो फोकस इज मिड पॉइंट 2,0, एज आई सेड ये डिस्टेंस 2 है तो इसी से 2 यूनिट्स और ऊपर तुम्हारा फोटो ऑफ डायरेक्ट्रिक्स,
और उससे परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा 2,4, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा 2,4। तो डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल्स टू 4 बच्चों। तो डायरेक्ट्रिक्स पता है और फोकस पता है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है फेयरली इजी। तो लोकस ही निकाल लो px, y। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब PS² इक्वल्स टू PM² यार। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम फोकस आर इक्वल। तो डिस्टेंस फ्रॉम फोकस क्या बन जाएगा ये, और डिस्टेंस फ्रॉम y इक्वल्स टू 4 क्या बन जाएगा, 4 - 1। ये आंसर आ जाएगा x² - 4x + 4 प्लस y² इक्वल्स टू y² - 8y + 16। y² गया, कुछ तो आंसर आ रहा है। x² इक्वल्स टू, नहीं ऐसा रहा, x² - 4x + 8y - 16 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये बन जाएगा हमारा 36। फिर 36 के बाद क्या है, 36, 37, 39, 37। If m is the foot of perpendicular from a point of a parabola to its directrix, if m is a foot of perpendicular from a point of parabola to its directrix। अच्छे, फिर क्या बोला है, and SPM is an equilateral triangle। अच्छे, SPM is an equilateral triangle। ओके, तो इसको मैं 80², 280 बोल देता हूँ। ओके, तो m सीधे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो m का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -a, 280, सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है, और ये हो जाएगा a, 0। तो उसने क्या बोला है, if where is the focus SP इक्वल्स टू, तो SP क्या हो जाएगा अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए क्या कहा जाए, ये एंगल 60 हो जाएगा बच्चों, है ना, ये एंगल इज 60, और ये एंगल 60 है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एक तरीके से ये एंगल 60 हो गया, मतलब PS का स्लोप शुड बी √3। सीधे सीधे दिख रहा है, बट PS का स्लोप एनीवे क्या बन रहा है, 280 - 0/80² - a is √3। So that is 2t/t² - 1 is √3। ओए होए, ये क्या घटिया इक्वेशन बन गई। और उसने पूछा क्या है, देन SP इज इक्वल्स टू, मतलब t निकालनी ही है। वैसे SP क्या होता है, a + at²। कैसे निकालू, कुछ अच्छा इक्वेशन बन रहा है क्या, देखते हैं, फैक्टराइज हो जाए तो। √3t² - 2t - √3, तो इनका प्रोडक्ट इज -3, तो विच इज आई थिंक फीसिबल, फीसिबल। अच्छा, ओह, क्या बन रहा है, √3t + 1 × t - √3। ओके, दो t's आ रहे हैं, t कैन बी -1/√3 और t कैन बी √3। कोई सा डिस्कार्ड होगा क्या, वैसे क्यों डिस्कार्ड होगा यार, क्लियर कट सा है। m is a foot of perpendicular from a point and SPM is an equilateral triangle। SPM इक्विलैटरल है। एक बोल रहा है t is -1/√3, तो t -1/√3 पे यहाँ पे बन जाएगा, पता नहीं यार, फिर दो आंसर आ रहे हैं। SP मतलब फोकल रेडियस a + at², तो a + at² मतलब 1 + 1/3 या फिर a × 1 + 3, तो 4a या फिर 4a/3, दो आंसर आ रहे हैं, बट ऑप्शन में d दिया है तो फिर d ही लिख दो, वो वाला दिया ही नहीं है। आई थिंक d शुड बी करेक्ट। ओके, 39, दिस लाइन passes through point of intersection of these two parabolas। ओके, तो इनको सॉल्व कर लो, और क्या, 4ay, इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो यहाँ से x उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो ये y⁴/16a² इक्वल्स टू 4ay। दिख गया यार, एक y तो 0 आ रहा है और दूसरा y³ इक्वल्स टू 64a³, एक y 4a आ रहा है, तो y 0 है तो उसके करेस्पॉन्डिंग x भी 0 है, और y 4a है तो x भी 4a है। ठीक है, तो लाइन जॉइनिंग 0 0 एंड 4a 4a, y इक्वल्स टू x, दिस इज द लाइन, this is the line passing through their intersection point, line passing through intersection point, all right, but अच्छा, उसने लाइन ऑलरेडी दिया हुआ है, bx + cy + d = 0 लाइन दिया हुआ है, बट लाइन आई ये है, तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, सीधी बात। तो b/1 इक्वल्स टू c/-1, हाँ, और d तो 0 ही है, तो मतलब
बी प्लस सी जीरो कॉमा डी जीरो, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी प्लस सी जीरो डी जीरो, मतलब बी ऑप्शन आ रहा है इससे, ठीक है। तो वी जस्ट गॉट बी ऑल्सो। उसके बाद 43 एंड 45, चलो तो 43 क्या है? इफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द पी, यार ये तो अपन ने शायद करा है, ये मैंने कराया है 2-3 बार, ये क्वेश्चंस में आ चुका था। टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी, टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी, ये पी है, ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। तो आई थिंक मैंने अच्छे से कराया था कि अगर मैं ये कनेक्ट करता हूँ तो ये इक्वल्स टू ये आता है, एस टी इक्वल्स टू एस पी इक्वल्स टू एस एन, अपन ने डिराइव करा है, तीनों ए प्लस ए टी स्क्वायर के बराबर आते हैं। तो वो आई थिंक सी ऑप्शन आ रहा है, ये अपन ने क्लास में किया है काफी अच्छे से, नोट्स में चेक कर लो। ओके, एंड आई थिंक 45th भी बहुत इजी है। टेंजेंट्स एट पी एन क्यू ऑन द पैराबोला मीट इन टी, नहीं ये निकालना ही पड़ेगा। इफ टेंजेंट्स एट पी एन क्यू इन पैराबोला, पी और क्यू इस पे टेंजेंट्स जो हैं मीट एट टी, तो मान लो ये T1 है, ये T2 है, और ये T क्या है? ए T1 T2 ए T1 प्लस T2, राइट। तो उसने क्या पूछा है? देन एस पी एस टी एंड एस क्यू, तो एस पी एस टी एंड एस क्यू। तो एस पी तो सीधी सी बात है क्या होता है बच्चों? ए प्लस ए टी स्क्वायर। एस क्यू क्या होता है बच्चों? ए प्लस ए टी स्क्वायर। बस एस टी निकालना थोड़ा सा इरिटेटिंग है, तो एस टी थोड़ा इरिटेटिंग वाला पार्ट निकाल लेते हैं। ए T1 T2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए T1 प्लस T2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ऐसा टाइप का बन रहा है। तो ए बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर माइनस 2T1 T2 प्लस 1 प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2T1 T2, और 2T1 T2 जाता रहा। अच्छा ठीक, अरे तो फैक्टराइज हो गया यार, इन शॉर्ट 1 T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर और T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, तो फैक्टराइज होके बच्चों ये बन रहा है, राइट। तो एस टी स्क्वायर is a square into 1 plus T1 square into 1 plus T2 square, which is clearly SPSQ, चलेगा? ST square is SPSQ, तो हो गया वाला क्वेश्चन, ठीक है। आई होप दिस टेक्स केयर ऑफ योर 1B। नेक्स्ट अपन टारगेट रखते हैं जो भी है 3-4 दिन बाद 2B एक्सरसाइज का, ठीक है। नेक्स्ट अपन 2B एक्सरसाइज का टारगेट रखते हैं मल्टीपल करेक्ट का, दैट शुड बी गुड इनफ, ऑलराइट। चलो, तो आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है। लेट अस कंटिन्यू विद एलिप्स, ऑलराइट। तो एलिप्स लास्ट लेक्चर क्या हो गया था यार? थोड़ा भूल गया मैं, एक सेकंड रुको, पीडीएफ ही देख लेता हूँ। तो अपन ने अच्छा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी की थी, एक्सटेंडेड रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी की थी, और मैंने ऐसे ही 2-3 ही क्वेश्चन इन चैप्टर के खेले थे। अच्छा ठीक है, तो आई थिंक आई डिड नॉट गिव यू एनी प्रैक्टिस ऑन, मैंने आई थिंक, अच्छा इन चैप्टर हो गया था क्या अपना? इन चैप्टर 3 के 4-5 सम्स हो गए थे क्या? एक्सरसाइज 3 वाले डिस्कस करना, मतलब क्या हुआ था अपना अपना डिस्कशन का बाकी था कि क्या करना था? सर इन चैप्टर डिस्कस हुआ था, बाकी सब बाकी था। अच्छा बाकी सब बाकी था, तो बाकी सारे अटेम्प्ट हो गए? ट्राई बताऊं, मतलब सॉल्व करूं? अटेम्प्ट हुए हैं? चलो, नो आंसर मतलब नहीं हुआ अटेम्प्ट। तो एक काम करता हूं मैं, वही जो अपना रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी था ना, उस रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पे और थोड़े से नॉर्मल पे 1-2 क्वेश्चन पहले और करा देता हूँ। प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा तो पॉइंट नहीं रहेगा, ओके। तो अगर अटेम्प्ट नहीं हुए तो मैं वापस से 1-2 क्वेश्चन और 1-2 खुद के दे देता हूँ। 2-3 प्रैक्टिस करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे, ऐसे छोड़ देंगे तो मतलब ही नहीं निकलेगा। तो उसी पे थोड़ा सम्स कर लेते हैं बच्चों, 1-2। एक काम करते हैं, ये सम दे देता हूँ पहले। एक काम करो, अभी 1B का ट्राई करो, नोट्स पढ़ के करना, भूल गए होंगे, आई एम 100% श्योर।
1B का 23 ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट थोड़ा अच्छा वाली क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 2A का क्वेश्चन 20। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन। नहीं, थ्योरी स्टार्ट नहीं किया, लास्ट लेक्चर मैंने हर वो कराया था, कुछ रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी वगैरह कराया था, बट आई डिड नॉट गिव प्रैक्टिस सम्स ऑन दैट। तो मैं ऐसे 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूँ रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पे, बिना प्रैक्टिस के फिर वो मतलब ही नहीं निकलता। तो ये ट्राई करो बच्चों क्वेश्चंस, फिर मैं थ्योरी थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी करना पॉइंटलेस ही लगता है मेरे को तो। मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ, जब तक ये ट्राई करो। क्वेश्चन 3। और एक आध क्वेश्चन मिलता है तो मैं देता हूँ। और ये तो मतलब आई लाइक लिटरली लव दिस सम, बहुत मस्त सम है ये। इसका डायग्राम भी मैं बना के दे दूंगा थोड़ा सा, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाता है। बट ये 4 क्वेश्चंस करते हैं, फिर थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। इक्वल पैराबोला, शायद मैंने टर्म तुम्हें बताया था, इक्वल पैराबोला का मतलब क्या होता है। इक्वल पैराबोला मतलब इसेंट्रिसिटी सेम, शेप सेम। तो जस्ट लाइक दैट, 2 इक्वल इलिप्सेस अगर कोई बोलता है तो मतलब सेम एकदम आइडेंटिकल इलिप्स है। इसका डायग्राम मैं ही बना देता हूँ।
चलो तो ये क्वेश्चन ट्राई करो, 4 क्वेश्चन इसका थ्योरी आगे बढ़ाते हैं, बट ये 4 क्वेश्चन आज लिख दिए एसेंस ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, 1B का 23 हो रहा है बच्चों, 1B का 23 आई थिंक फेयरली इजी Yes, sir. हो गया होगा वो तो इतनी देर में, क्योंकि 1B का 23 इज राइट अवे व्हाट रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी इज। तो 1B 23 क्या बोल रहा है, 2 सेकंड में तो इसका आंसर ही आ जाता है कि एलिप्स गिवन है x² अपॉन 5/2 प्लस y² अपॉन 5/3 इक्वल्स टू 1, ये एलिप्स गिवन है और इस पे एक पॉइंट है 1,1। ओके होगा भैया 1,1। तो उसने बोला है एंगल FPF2 मीट्स द मेजर एक्सिस इन Q। FP ऐसा, F1P F2 meets the angle bisector of this meets the major axis in point Q। जूम कर लेता हूँ। हाँ, तो F इसका एंगल बाइसेक्टर, इन शॉर्ट इसका एंगल बाइसेक्टर मीट्स द मेजर एक्सिस इन Q। तो कितने बच्चों को समझ आ गया? अबे ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर इज एक्चुअली नॉर्मल। तो उसने पूछा कि नॉर्मल एट P कहाँ पे मीट करेगा, तो नॉर्मल एट 1,1, नॉर्मल एट P सबको याद आ रहा है बहुत इजीली, a² x/x1 माइनस b² y/y1 इक्वल्स टू a² e² और a² को आप a² माइनस b² भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो सब कुछ पता है। a² कितना है बच्चों? 5/2। x1 कितना है? 1। b² कितना है? 5/3 और ये कितना है? 1। और a² माइनस b² 5/2 माइनस 5/3 कितना बन रहा है? 5/7। तो कितना आंसर आ रहा है? पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 कैंसिल कर दो, तो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 1। ये नॉर्मल बन रहा है। और q के लिए क्या कर दोगे? y को 0, तो q इज 1/3, 0। चलेगा बच्चों? सिंपल। Yes, sir. बस यही था और कुछ नहीं, बट इसके बाद वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है। 2a का 20th सम इज प्रीटी गुड। सोच के बताओ। चलो आई गिव यू 5 to 6 मिनट फॉर दैट। 2a का 20 सोचो। इनफैक्ट मैं इसको पहले दिखा देता हूँ। 2a का 20 फिर ये दोनों क्वेश्चन सोचो। टू ए का 20 करना है। 2a का 20।
बोलो आइडियाज 2A20। पहले ये अच्छा फोटो खींच के रख लो और इनका एक्चुअली फोटो ग्रुप पे पोस्ट कर दो, सही रहेगा। एक फोटो खींच के ग्रुप पे पोस्ट कर दो। 2A20। चलो तो मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। 2A का 20 बताओ, कौन बता रहे हैं आइडियाज? इलिप्स देख लो पहले, थोड़ा शिफ्टेड टाइप का ही है, तो इक्वेशन बनाने का तो पॉइंट नहीं है मुझे ऐसा लगता है। मतलब मुझे तो पता ही क्या करना है। तो उसने फोकस दिया हुआ है 1, -1 एंड द अदर फोकस इज 2, -1। ओके, और किसी एक पॉइंट पे उसने एक टेंजेंट दे रखी है, ये एक टेंजेंट है। ये टेंजेंट की इक्वेशन के गिवन है x + y - 5 = 0। देन द पॉइंट वेयर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही पूछ लिया उसने। तो अब सोच के बताओ ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालोगे? हाउ विल यू फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? सोचो। करेक्ट सानिध्या, प्रॉपर्टी तो वैसे यूज करना है, बट उससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे आएगा? सोचो, कुछ याद आ रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिलेटेड कुछ? देखो नॉर्मल इज द एंगल बाइसेक्टर, बट नॉर्मल के लिए यार पूर्ण हमको या तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स पता होती, इक्वेशन ऑफ इलिप्स सॉर्ट ऑफ नहीं पता है हमें। हमें टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं, नो। अबे पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना, फिर से सोचो क्या प्रॉपर्टी है। तो उससे तब भी आई थिंक पी का पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने में पूर्ण थोड़ा सा वही होगा यार, फाइट होगी पूर्ण। इक्वली आई नो कि इसका स्लोप 1 है तो उसका स्लोप -1 हो जाएगा। फिर इक्वल इंक्लाइन से यूनिकली पॉइंट नहीं आएगा, एक ही इक्वेशन मिलेगी इक्वल इंक्लाइन से। सोचो सोचो 2 मिनट और सोचो। वैसे किस पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन दिया ये सोचो ना, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, वो अप्लाई करने की कोशिश करो तो ज्यादा इजीली आ जाएगा। सोचो। हाँ बट उससे देखो इक्वली इंक्लाइंड, आई अग्री दिशा इक्वली इंक्लाइंड होगा, बट उससे पी के कोऑर्डिनेट निकालना मुश्किल है कि पी के कोऑर्डिनेट आ जाए। उससे तुम स्लोप ऑफ निकाल सकते हो किसी किसी के, बट कोऑर्डिनेट निकालना मुश्किल है क्योंकि इक्वल इंक्लाइंड से स्लोप में रिलेशन मिलता है। कोऑर्डिनेट निकल जाए दैट इज स्टिल फाइटर। किस मेथड से निकाले? अच्छा ओके, यू आर सेइंग equally inclined angle since tangent bisects the external angle. Coordinates of P, yes, coordinates of P will satisfy tangents equation। और उसके बाद इक्वल इंक्लाइंड, ठीक है चल जाएगा यार, बट कैलकुलेशन घटिया तो नहीं हुआ, कैलकुलेशन लेंदी तो नहीं हुआ। हाँ पूर्ण ये भी चल जाएगा, श्योर करेक्ट। ज्यादा नहीं हुआ तो भी ठीक है दिशा, दैट मेथड इज आल्सो फाइन, चल जाएगा। मेरे को तो देखो सबसे इजीली यही दिख रहा है, वैसे वो बात तो सेम ही है। तुम वो ये डिसाइड कर लो कि एंगल बाइसेक्ट होता है, या फिर ये बोल लो कि अगर मैं एस का इमेज निकालूं, बच्चों जल्दी बताओ एस का इमेज।
तो वो निकालना बहुत आसान है. वी रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इमेज, h minus x1 by a k minus y1 by b equals to minus 2 times, put the point here, तो 2 minus 1 minus 5 minus 4 upon a square plus b square. तो तुम्हारा इमेज एक ही लाइन में आ गया. ये कितना बन रहा है 4. तो इमेज इज 6,3 है ना. एंड व्हाट एल्स डू वी नो. कितने बच्चों को याद आ रहा है कि प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या बोलती है, दैट इमेज इज कोलिनियर विद दिस एस डैश पी, है ना. इमेज इज कोलिनियर विद एस डैश पी. तो मतलब P is technically intersection point of tangent and line S dash I. Yes or no? तो S dash I line की इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ. S dash I line की इक्वेशन क्या बन जाएगी. It passes through S dash and I. तो y minus y1 upon x minus x1 equals to स्लोप क्या बन जाएगा 4 upon 5. तो कितना बन रहा है 4x minus 5y minus 9 equals to 0. तो ये S dash I है और टेंजेंट क्या है x plus y minus 5 equals to 0. ये टेंजेंट है. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इज P. तो सॉल्व कर लो, बस आंसर ही आ गया. तो सॉल्व करना भी बहुत इजी है बच्चों. जैसे इसमें 5 का मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो. तो 9x, कौन सा ऑप्शन आ रहा है यार. 5 का मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 9x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. 25 plus 9 34. 34/9 आ जाएगा. और दूसरा देख लो क्या आ रहा है. चलेगा, इजी इनफ नाउ. ठीक है, देख लो किसी को कुछ पूछना हो तो. आई थिंक इट्स इजी इनफ. You could also find equation of SP and S dash P. SP और S dash P की इक्वेशन कैसे निकालते हैं यार, वापस बताओ एडम. हाउ विल यू फाइंड SP and S dash P का इक्वेशन. पहले से SP और S dash P का इक्वेशन कैसे निकालते. मुझे P का कोऑर्डिनेट पता थोड़ी था. ओके चलो. तो आई होप जो भी ऑप्शन आ रहा है एक बार, दिस केम आउट टू बी, ये आ रहा है शायद 34/9, 11/9. तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, वेरी यूनिक क्वेश्चन. अगर रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पता ही नहीं होती तो बहुत मुश्किल हो जाता. ओके अब थोड़ा सा और इससे इससे छोटा सा और एक लेवल ऊपर. क्वेश्चन 3 ट्राई करो. एक बार किसी ने फोटो नहीं खींचा हो या फिर क्वेश्चन कॉपी नहीं किया हो तो एक बार फोटो खींच के कॉपी करके ग्रुप पे पोस्ट कर दो. 3 and 4. ओके तो जो इलिप्स है, डायग्राम चाहिए तो मैं डायग्राम बना देता हूँ क्वेश्चन 3 का. एक इलिप्स ऐसा टाइप का होगा जिसका शेप फिक्स्ड है बच्चों. शेप फिक्स्ड है. उसने बोला कि मेजर एंड माइनर एक्सिस का लेंथ फिक्स्ड है. तो शेप फिक्स्ड है बट ओरिजिन पे टच कर रहा है, तो ऐसे स्लाइड कर सकता है, समझ रहे हो, ऐसा टाइप का, so that it is always touching at origin. तो उसका शेप इसेंट्रिसिटी फिक्स्ड है. तो फाइंड द लोकस ऑफ इट सेंटर इफ इट ऑलवेज टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन. सोचो, मैं तो आराम से इसके लिए 5-6 मिनट देता हूँ. मैं आराम से 5 मिनट में आता हूँ. मेरे को एक छोटा सा काम करना है. ठीक है, ट्राई दिस. आई विल कम बैक इन 5 मिनट्स.
हाँ आई थिंक इसमें 2-3 प्रॉपर्टी लगेंगी, नॉट जस्ट P1 P2 B स्क्वायर, और भी लग सकता है इसमें। करना है क्वेश्चन 3। इसका आंसर तो थोड़ा मतलब बेकार ही है, सुंदर आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है, आंसर बेकार है, बट ज्यादा लेंदी नहीं होगा। चलो कर ही लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, ओके, इट इज टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। तो ऐसा डायग्राम कुछ बना लेते हैं। ऑलराइट, दिस इज ओरिजिन टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, ये। तो फाइंड द लोकस ऑफ इट सेंटर, तो सी एच कॉमा के। तो इतना तो सबको समझ आ गया होगा। ऐसे अपन 1-2 क्वेश्चन कर चुके हैं एक्चुअली में पहले, इसलिए कि ये अगर अपन मेजर एक्सिस मान लेते हैं तो एस डैश और एस, कितने बच्चों को चलेगा कि एस को क्या ले सकता हूं मैं, ये एच कॉमा के है, ये डिस्टेंस ए ही है बच्चों, तो चलेगा एच प्लस ए कॉस थीटा कॉमा के प्लस ए साइन थीटा, पैरामेट्रिक इक्वेशन, ये एस ले लूं, और एस डैश क्या हो जाएगा, पीछे ही आना है ए यूनिट्स पीछे, तो ये माइनस ए ही लगा देता हूं मैं, एच माइनस ए कॉस थीटा कॉमा के माइनस ए साइन थीटा। अब अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो एक तो सबको अच्छे से याद आ रहा होगा, एक ये यूज कर लेते हैं कि एस एन एच डैश, अगर मैं 90-90 ड्रॉप करता हूँ तो एक तो ये हो जाएगा कि P1 P2 B स्क्वायर, तो P1 P2 राइट नाउ सिंस दिस इज एक्स एक्सिस, P1 P2 आर द y कोऑर्डिनेट्स, तो y कोऑर्डिनेट्स मतलब k स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज b स्क्वायर, बट थीटा अभी जो वेरिएबल है वो अभी भी बाकी है, ऑलराइट, तो और कुछ भी यूज करना बाकी है। We still have not used that this thing touches x-axis at origin, मतलब this thing touches x-axis at origin, तो इसको यूज करना अभी बाकी है। कैसे यूज करें यार, ये देखो कितने बच्चों को ये चलेगा। सेकंड ये प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूं, इमेज ऑफ फोकस, इमेज ऑफ फोकस अबाउट एनी टेंजेंट, तो जैसे एस डैश का इमेज ले लेता हूं मैं, एस डैश का इमेज अबाउट एनी टेंजेंट, तो एस डैश का इमेज क्या आ रहा है एक्चुअली में, आई, आई क्या हो जाएगा बच्चों, एस डैश का इमेज, एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, इमेज ऑफ फोकस विथ रिस्पेक्ट टू एनी टेंजेंट इज कोलिनियर विद द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड अदर फोकस, याद आ रहा है, सिंपल। तो आई का कोऑर्डिनेट क्या है, एच माइनस ए कॉस थीटा कॉमा, वाई कोऑर्डिनेट जस्ट नेगेटिव कर दो, तो वाई कोऑर्डिनेट माइनस के प्लस ए साइन थीटा, ये 0 0 एंड एस क्या है बच्चों, एच प्लस ए कॉस थीटा कॉमा के प्लस ए साइन थीटा, ये कोलिनियर होंगे, तो एक कंडीशन इससे आ जाएगी, दिस इज गुड इनफ, ओके, दिस इज गुड इनफ। तो ये दोनों ये कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है, मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर, मतलब y2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस 0, मतलब सिंपल यार, इसका y अपॉन x इज इक्वल टू इसका y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, तो क्या बन रहा है, थोड़ा घटिया सा दिख रहा है बट ठीक है, नेवर माइंड, चलता है इतना तो, ऑलराइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में काफी टर्म्स कैंसिल होंगी बट थोड़ा लिखना पड़ेगा यार, तो क्या बन जाएगा, माइनस एच के प्लस एच ए ई साइन थीटा माइनस ए ई कॉस थीटा के प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और राइट साइड में भी क्या बनेगा बच्चों, काफी जहरीला बनने वाला है, राइट साइड में एच के बनेगा प्लस एच ए साइन थीटा बनेगा माइनस ए के कॉस थीटा बनेगा और माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला टर्म एक्सपेक्ट कर रहा था कैंसिल होता, बट देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एच ए साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, एच ए कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है, तो वी आर लेफ्ट विथ एच के इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बच्चों, ये मिल रहा है, ठीक है। तो एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये 1 और 2, तो एक काम करो इसी को स्क्वायर करो, तो एच स्क्वायर के स्क्वायर इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ पे पेल दिया जाए, साइन स्क्वायर थीटा इज के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर,
के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और ये है के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर। थीटा एलिमिनेट करना था। तो देखो आंसर आ गया एक्चुअली, और बहुत इजी आ गया है। देख के तो अभी भी गड़बड़ लग रहा होगा, बट ये पहले कैंसिल हो जाएगा, बचेगा के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये नीचे वाला भी उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखो ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज टेक्निकली ए स्क्वायर ओनली। तो सिंप्लीफाई कितना सुंदर सा आंसर आ गया बच्चों। ओके, दिस इज द आंसर, ये आंसर है फाइनल। तो अपन ने इतना मस्त एकदम प्रॉपर्टीज का यूज करके आग लगा दी, एकदम धूम मचा दी। दिस वाज क्वेश्चन 3। ओके, देखो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ सर, एक डाउट है बोलिए। सर। जो इक्वेशन 2 है उसमें 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा होना चाहिए था ना? नहीं, 2h भी आता है ना, देख एच के एक इधर भी है, एक एच के इधर भी है, तो 2h भी आता है और 2a स्क्वायर ई स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा भी आता है, तो 2 कैंसिल कर दो। ओके सर, वो HK मिस हो गया था। चलो कोई बात नहीं, बट आई होप ये आइडियाज लगाओ। तो देखो ये सब बच्चों तुम ये समझ पा रहे हो कि ये जनरल इलिप्स है। जनरल इलिप्स सॉल्व करने की यूं तो हमारी औकात होती नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज वी कैन गेट अवे विथ लाइक कुछ भी आड़े तिरछे सम्स विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज स्पेशली। तो प्रॉपर्टीज आर नॉट स्पेसिफिक टू अ like standard ellipse or something like that. Properties are applicable to every ellipses. तो कोई भी random ellipse उसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करना बहुत मस्त हो जाता है। तो ये अपन ये बहुत एकदम जेई के एक लेवल ऊपर वाले क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। जैसे बुकलेट के जो दो थे, बुकलेट के जो दो क्वेश्चन थे वो फुल जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे, ये और ये दोनों, और ये एडवांस से एक लेवल ऊपर है, और क्वेश्चन 4 स्पेशली एडवांस से एक लेवल ऊपर है, 2 लेवल ऊपर है। मतलब बहुत औसम, बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन है। मतलब इसको बहुत ज्यादा लेंथी तरीके से नहीं करना है, प्योर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 4 ट्राई करो, इसके बाद अच्छा कॉपी करना तो ये कर लो, मैं टाइम दे देता हूँ आराम से, देख लो। चलो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, कॉपी कर लो पूरा। 4th क्वेश्चन चाहिए हो तो मैं दिखा देता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लो।
ये रहा क्वेश्चन, वापस से दिखा देता हूँ। टू इक्वल इलिप्सेस ऑफ इसेंट्रिसिटी ई, मतलब इक्वल इलिप्स मतलब सेम इसेंट्रिसिटी है, सेम शेप है, हैव अ कॉमन फोकस एस एंड देयर एक्सिस आर एट राइट एंगल। तो प्रॉपर सिमेट्रिक डायग्राम है। कैन यू इमेजिन, जस्ट लिटरली ये वाले इलिप्स को उठा के 90 डिग्री से रोटेट कर दिया अबाउट एस, ऐसा। तो अगर कॉमन टेंजेंट को मैंने पी क्यू बोला तो प्रूव दैट पी एच क्यू एंगल इज गिवन बाय दिस। बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन है, प्योर प्रॉपर्टी बेस्ड। इक्वेशन का तो तुम यूज कर ही नहीं पाओगे। हिंट चाहिए हो तो बताना बच्चों। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द टू नहीं भैया, पहले ही बोल रहा हूँ, इसमें इक्वेशन सोचने ही नहीं है। यू आर नॉट इवन गोइंग टू थिंक अबाउट इक्वेशन, प्योर ज्योमेट्री एंड प्रॉपर्टी, बस इसी पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करो। तो भी इक्वेशन नहीं निकाल पाओगे आयुष, इक्वेशन नहीं, नो। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इक्वेशन देन नो। कंस्ट्रक्शन करो। कोई बताएगा व्हाट कंस्ट्रक्शन इज द मोस्ट ऑब्वियस कंस्ट्रक्शन? सबसे पहले द मोस्ट ऑब्वियस थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू, जस्ट आउट ऑफ प्योर सिमेट्री तुम्हें फीलिंग आ जानी चाहिए कि पहले तो मैं ये बनाता हूँ। बोलो कौन बता रहे हैं? Sir, image of S. इमेज ऑफ एस अबाउट QP. वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो अच्छा, जस्ट आउट ऑफ प्योर सिमेट्री, इस पे ज्यादा आर्ग्यू मत करना। कितने बच्चों को ये समझ आ रहा है कौन सा कलर यूज करा जाए? ये देखो, एस का इमेज, एस इज फोकस एंड क्यूपी इज टेंजेंट। तो एस का इमेज, मेरे अच्छे से बनाना पड़ेगा डायग्राम, फीलिंग नहीं आएगी तो। सिंस बोथ आर एकदम प्रॉपर डायग्राम, मतलब प्रॉपर डायग्राम क्या बोल रहा हूँ, बोथ आर एकदम कॉन्ग्रुएंट डायग्राम। बोलो, अरे यार तब भी नहीं बना पाए मैं ढंग से। हाँ, कितने बच्चों को ये समझा ऐसा डायग्राम? बोलो। ये कितने बच्चों को समझ गया कि इमेज ऑफ फोकस विथ रिस्पेक्ट टू एनी टेंजेंट, तो ये एकदम प्रॉपर मिडिल वाला लाइन होगा, हाँ या ना? अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करता हो जाऊंगा तो प्रॉपर मिडिल वाला लाइन होगा, हाँ या ना? बिकॉज बोथ द डायग्राम्स आर लिटरली कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये और ये का एसेंट्रिसिटी एकदम सेम है। बोलो, मतलब सोच लो पहले एक बार आराम से, टेक योर टाइम। ये एकदम सही है। और एक और ये देख लो बच्चों, ये एंगल कोई बताएगा कितना होगा? जस्ट आउट ऑफ प्योर सिमेट्री फिर से बोल रहा हूं,
ये कितना होएगा पीपल? आंसर हाउ मच इज दिस एंगल? वेरी गुड सानिध्या। आई थिंक अब वापस से सोचो, जल्दी सोच के बताओ कैसे निकालोगे। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी भी मजा आएगा सॉल्व करने में। सोचो अभी भी। बट मुझे कौन सा एंगल निकालना है फिर से देख लो, मैंने कौन सा एंगल पूछा है। ये तो 45 हो गया। अरे यार मैंने ज्यादा बड़ा बना दिया, रुको। ये θ/2 समझा, मतलब एंगल PSQ। एंगल PSQ अगर थीटा तो ये θ/2 है, ठीक है। और इतना पूरा अच्छे से बड़ा वाला बना दो, ये वाला पूरा 45 है, इतना पूरा 45 डिग्री है, ठीक है। तो अब सोचो कैसे यूज करोगे, जल्दी। एक ऑब्वियस सी चीज तो अभी तक बनाई नहीं है अपन ने, सोचो और क्या। एक ऑब्वियस सी चीज तो हमने अभी तक बनाई नहीं है, सोचो बच्चों जल्दी से। अभी भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी भी मैं तुम्हें 2-4 मिनट देता हूँ दिमाग लगाने के लिए। एक और चीज मुझे यहाँ पे मार्क करना है, कोई बोलेगा क्या और मार्क करना बाकी है? अमन टेंजेंट बना रखा है मैंने, देख ले, PQ टेंजेंट ही तो है। एनीवन एल्स? इसमें एक और चीज बनाना ही पड़ेगा, नॉर्मल सेट PNQ। बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मल बनाओगे तो पोपट हो जाएगा पूर्ण। नो, नॉर्मल की जरूरत नहीं है। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी यूज किया है ना तुमने, तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें और क्या लिखना जरूरी है? एस का मिरर इमेज रिफ्लेक्शन इज आई, तो और क्या बनाओगे? ऐसा ही मतलब सानिका, मुझे नहीं समझा ऐसा ही, व्हाट डू यू मीन SI? हाँ अमन, अब ठीक है। हाँ सानिका वेरी गुड, एक्चुअली यू आर लाइक 100% करेक्ट, बट अभी भी मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तूने वो पहले से ही बोल दिया। अमन का आंसर सही है। यस सानिका, व्हाट यू सेड इज एकदम 100% करेक्ट, और उसका यूज भी आएगा। नहीं, इनफैक्ट थोड़ा सा गलत है तेरा स्टेटमेंट सानिका, वापस से सोच। ऐसा ही नहीं होता, ऐसा ही नहीं होता, वो कुछ और होता है। जब भी रिफ्लेक्शन की बात होगी तो एक चीज अपन भूल ही रहे हैं, व्हाट इज दैट? रिफ्लेक्शन में दूसरा फोकस तो बनाओ कम से कम, जल्दी बोलो बे। एस डैश। हाँ यस अमन, वेरी गुड अमन, अब तेरा कंप्लीट है। अब सोच के बताओ अब क्या करोगे। अब वापस से रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पढ़ के और मुझे सोच के बताओ क्या यूज करोगे, कैसे यूज करोगे। जल्दी सोचो, सोचो जल्दी, जल्दी सोचो। अभी भी थोड़ा सा और धूम मचाना बाकी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड सानिका, ये सही है। कितने बच्चों को समझा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या था? इमेज ऑफ फोकस विथ रिस्पेक्ट टू एनी टेंजेंट, लेट्स से आई, is collinear with point of contact and the other focus। तो collinear with point of contact and other focus मतलब ये है ना। and not just that, not just collinear, और क्या बोला था मैंने उसमें, एक्सटेंशन और दिया था। the image is also, हाँ या ना, image is also at a distance of 2a units from the other focus। सोचो अब क्या अप्लाई करोगे, अभी भी नहीं हुआ है। एंगल PSQ अगर थीटा है तो अपन को लिटरली ये प्रूव करना है, इसको थीटा रखोगे तो θ/2 sin θ/2 इज E/√2, ये प्रूव करना है। sin θ/2 कहां से लाओगे, सोचो। थिंक पीपल, थिंक। ड्रॉ SQI and SPI, SQI and SPI, SQI and SPI। वो पैरेलल हो, सार्थक जरूरी नहीं यार वो रोम्बस बनाए, मतलब आई डोंट हैव एनी मींस टू प्रूव दैट SP एंड S' आर पैरेलल, नहीं। और उनकी जरूरत भी नहीं यार सार्थक, इतना हाई फाई सोचने की जरूरत नहीं है, यहीं पे सोचो, ऑलमोस्ट आंसर आ गया है। सर कैन वी फाइंड SS' यूजिंग ट्रिगो? सानिका वी नो SS', SS' क्या होता है हमें पता है। वैसे ए उसने दिया नहीं है,
बट हमें एस एस डैश यू तो पता है ना 2a ही होता है। एंगल आई एस डैश एस, आई एस डैश एस इज 90। नहीं यार सानिध्या, आई एस डैश एस इज नॉट 90। नो 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 नो, जल्दी सोचो, अब आंसर आ जाना चाहिए। क्या यूज करेंगे अपन? एंड तक ये क्वेश्चन पूरा इंटरेस्टिंग है, टिल द वेरी एंड दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग। बोलो आइडियाज। बताओ क्या लगाना बाकी है इनमें? साइन कहां से लाऊं? ये देखो, कितने बच्चों को ये चलेगा? सिंस ये रिफ्लेक्शन है, मतलब ये रिफ्लेक्शन है, तो ये दोनों, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ऑब्वियसली बात है कॉन्ग्रुएंट है। तो ये कितने बच्चों चलेगा कि ये θ/2 है तो ये भी θ/2 होगा? जल्दी बोलो। यहाँ तक क्लियर है क्या? है ना? ट्राइंगल एस डैश एस आई, ये वाला ट्राइंगल पकड़ो, एस डैश एस आई, ट्राइंगल एस डैश। हाँ वेरी गुड सानिध्या, क्या बात है यार, वेरी गुड। साइन रूल, साइन रूल में साइन आता है और क्या? क्या बोलता है साइन रूल बच्चों? एस डैश एस, ये वाला देखो, ये साइड अपॉन इसका अपोजिट एंगल अपॉन साइन θ/2 इज ऑल्सो ये वाला साइड एस डैश आई अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल, उसका अपोजिट एंगल 45 है। आंसर आ गया। तो एस डैश एस इज 2a अपॉन साइन θ/2 इज ऑल्सो 2a अपॉन 1/√2। तो ये जो a अपन ने अज्यूम करा था वो चला भी गया। दिख रहा है? देखो आंसर पीपल, आंसर बस। तो प्योर ज्योमेट्री बेस्ड सॉल्यूशन एंड लाइक सुपर डुपर ऑसम क्वेश्चन, सुपर डुपर ऑसम क्वेश्चन। 2-3 प्रॉपर्टी लग गई, ज्योमेट्री लग गया, बट आंसर लिटरली 2 से 3 लाइन में आ गया। तो दिस वाज लाइक अ वेरी वेरी एपिक क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस टेक्स केयर ऑफ योर रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी एंड जो भी था अपना बचा हुआ। ऑलराइट, तो चलो आज के लिए इतना काफी है। ओके, आप अपना वैसे इलिप्स का बहुत ज्यादा बच नहीं रहा है, जो भी है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, मतलब दैट्स नॉट टेक्निकली जेई डोमेन में, जेई के थोड़ी बाहर का बच रहा है।
तो थोड़ा सा बता दूंगा मैं, बट इलिप्स अपना काफी हद तक हो गया है, लाइक 75 to 80% इलिप्स अपना हो गया है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है, और कभी डिस्कशन करवाना हो किसी चीज का तो बता देना, जल्दी जल्दी से पैराबोला खत्म करो। कैन आई एक्सपेक्ट नेक्स्ट जब भी अपन को डिस्कशन करना है कि पैराबोला का 2b एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? पैराबोला 2b, पैराबोला मल्टीपल करेक्ट है ये डिस्कस कर सकते हैं बच्चों? ठीक है, तो फटाफट फाइट मार के लाओ। अब वैसे भी सब चीजें वापस बंद हो ही गई हैं, तो हमारे पास वापस से कुछ करने के लिए है नहीं, तो पढ़ाई लिखाई कर लो और क्या। वी आर बैक टू सेम ओल्ड डेज। चलो ठीक है, बी सीइंग यू, स्टे सेफ, क्योंकि फट चुका है इंडिया, तो थोड़ा ध्यान रखना अपना, घर से बाहर मत निकलना। बाय बाय। थैंक यू सर। चलो बाय।